संभल से सियासत पर क्या असर हो रहा है? ये जो नतीजे आए हैं उपचुनाव के, इससे क्या सियासत पर असर हो रहा है? ये भी आप बयानबाजियों से समझ सकते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो बार बार कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल करते हैं पुलिस प्रशासन का, आप जो मशीनरी है चुनाव कराने वाली, आप उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, आप पारदर्शिता नहीं बरतते। तो इन चुनावों के नतीजों के बाद बेशक कितने भी आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगे, वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि 2027 में भी सरकार बीजेपी की आ रही है, यानी 2027 में भी योगी बरकरार रहेंगे। ये योगी आदित्यनाथ साफ कर रहे हैं। उपचुनावों में जिस तरीके के परिणाम मिले और जो नैरेटिव, जो नारा, जो पिच उन्होंने सेट की इस चुनावों की, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो चाहे हरियाणा चुनाव हो, उससे बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ अगर ये कह रहे हैं विनोद जी कि भाई 2027 में भी हम ही आने वाले हैं, हमारी सरकार रिपीट होगी, एक तो आपको अपने कार्यकर्ताओं में भी जोश भरना है और ये कॉन्फिडेंस भी होगा हरियाणा, महाराष्ट्र और उपचुनाव के नतीजों का। नहीं, जाहिर है, देखिए जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे आए हैं उससे योगी आदित्यनाथ का आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ा है। और लोकसभा चुनावों के बाद जो पराजय हुई थी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, उससे जो मनोबल टूटा था वहाँ के कार्यकर्ताओं का, इससे इन उपचुनावों से वो भी बढ़ा है। और पार्टी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ को लेकर खींचतान चल रही थी उस पर भी रोक लगी है, तो योगी जी का आत्मविश्वास बढ़ने के कारण है। लेकिन संभल को लेकर मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैंने अपने पत्रकारिता के कैरियर में करीब 40 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ और मैंने बहुत सारे दंगे कवर किए हैं। वो मेरठ और मुजफ्फरनगर के, और जो दंगे जब 3-3 महीने कर्फ्यू में शहर था, उस समय जो सांसद होते थे और नेता होते थे उन पर लोगों को भरोसा होता था, चाहे वो किसी पार्टी के हों। और वो जब निकलते थे दंगाग्रस्त क्षेत्रों में तो दोनों समुदायों के लोग आकर के उनसे अपनी बात कहते थे कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में कि साहब पुलिस वालों ने ये दिक्कत पैदा की है, प्रशासन हमको ये नहीं दे रहा। आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि पूरा हमारा समाज और पूरी राजनीति विभाजित हो गई है। अगर एक पार्टी के सांसद हैं तो एक पक्ष उन पर भरोसा जता रहा, दूसरा पक्ष उतना विश्वास जताएगा। दूसरी पार्टी के सांसद या विधायक हैं तो दूसरा पक्ष उन पर भरोसा नहीं जताएगा और एक जताएगा। ये जो स्थिति हो गई है ये बड़ी खराब स्थिति है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि चुनाव जीतने के बाद वो पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, चुनाव तक पार्टी का नेता होता है, चुनाव जीतने के बाद वो सांसद विधायक, ठीक है, हर सांसद विधायक को अपने चुनाव का, वो जनाधार का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन ऐसी किसी भी गंभीर घटना पर उसकी एक भूमिका निष्पक्ष की और संतुलनकारी होनी चाहिए। और जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि जब जाते हैं, क्योंकि पुलिस का रवैया क्या होता है, जब अशांति होती है, तनाव होता है, तो पुलिस आमतौर से लोगों को निकलने नहीं देती। कोई निकलेगा वो डंडा मारेगी, भगाएगी, तो लोग अपनी बात कह नहीं पाते हैं। वो बात किससे कहेंगे? या तो सिविल अधिकारियों से कहेंगे या जनप्रतिनिधियों से कहेंगे। तो अगर जनप्रतिनिधि जाते हैं तो अच्छी बात है, पुलिस प्रोटेक्शन में जाएं, उसमें जाएं, लेकिन फिर उनको निष्पक्ष होकर सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उनको कानून, संविधान और इनका ख्याल रखते हुए ये न सोच के कि ये हमारा वोट बैंक है तो इसकी बात कर लो, ये हमारा वोट बैंक नहीं है तो इसकी बात न सुनो, उनको इस बात का पूरा गारंटी देनी पड़ेगी। और अभी जो मौलाना साहब को सुन रहा था मैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ है कि मौलाना साहब इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। वो करना क्या चाहते हैं भाई? अरे 5 लड़के जो मरे हैं गोली से, वो मौलाना साहब के तो नहीं थे। वो जिनके बच्चे मरे हैं, चाहे जैसे मरे हों, उन परिवारों से पूछे ना कि इस स्थिति का क्या क्या भुगतना पड़ता है उनको। मैं तो वो वीडियो देख रहा था, वो कैसे माएँ रो रही हैं। अब वो पत्थर फेंक रहे थे, नहीं फेंक रहे थे, जो भी, लेकिन जो परिस्थिति के शिकार तो हुए ना वो। और एक आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया, मैं आपकी तारीफ करूंगा, जो सवाल किसी ने नहीं उठाया, कि हम बार बार ये बात कह रहे हैं, चलिए इतनी बड़ी तैयारी थी, साजिश थी, ये था, तो इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों है? ये इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं तय होगी? हर इलाके में, थाने में LIU के लोग होते हैं, सिविल पुलिस के लोग होते हैं, बीट कांस्टेबल होता है। अगर इतनी बड़ी तैयारी भी एक दिन में नहीं हो जाती होगी, अगर तैयारी हो रही थी, अगर वहां पत्थर ईंटें इकट्ठा किए जा रहे थे, अगर लोग, तो निश्चित रूप से पहले से तैयारी अगर हो रही थी तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? मतलब इसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए साथ साथ कि प्रशासन की, और हमेशा पहले होता रहा है। अधिकारी आप जब तक नहीं, जो जिम्मेदार हैं उन पर जिम्मेदारी तय करेंगे तो इस तरह की घटना, बहराइच का संभल हो गया, कल को कोई और शहर हो जाएगा। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को न्यायिक आयोग उन्होंने मना दिया है, वो अपनी रिपोर्ट देगा, लेकिन कम से कम फौरी तौर पर उन अधिकारियों को चिन्हित करके जिनकी लापरवाही से इस तरह की घटना हुई है कि लोग मरे हैं और अशांत हुआ है,
उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, नकाबपोशों की अगर आप पहचान कर रहे हैं तो उन अधिकारियों की भी पहचान करनी होगी जिनके फेलियर की वजह से या इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से इतना दंगा भड़का, 5 लोगों की जान चली गई और अभी भी संभल सुलग रहा है।